Hello friends, welcome to our channel. This is our AI/ML series. Today we are discussing about what is perceptrons and why this is important in AI/ML. तो आज हम बात करने वाले परसेप्ट्रॉन्स की, ये क्यों इम्पोर्टेंस है, परसेप्ट्रॉन क्या होता है, AI/ML में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानें। तो क्यों ये इम्पोर्टेंस है AI/ML में, और इसके एल्गोरिथम्स, लर्निंग, सबके बारे में जानेंगे। परसेप्ट्रॉन्स एक AI न्यूरल है जो कि एक मॉडल है, सिंपल मॉडल्स को, इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। ये न्यूरल्स का एक सिंपल पार्ट है। चलिए आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। हम बात कर रहे थे परसेप्ट्रॉन्स की। ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, इसमें सारी चीजें अपन डिस्क्राइब देखेंगे कि परसेप्ट्रॉन्स क्या होता है। ठीक है, परसेप्ट्रॉन्स इज एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन। इट इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, परसेप्ट्रॉन आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, एक सिंपल मॉडल जो इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। परसेप्ट्रॉन ये न्यूरल नेटवर्क का सबसे बेसिक फॉर्म जो फ्रैंक रोजनब्लैट ने इन्हें 1928 से 1971 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नोटेबल इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन 1957 ही स्टार्टेड समथिंग रियली बिग। इन्हें इन्वेंट किया था परसेप्ट्रॉन प्रोग्राम का। ठीक है, जो इन्हें इन्वेंट किया था, ये परसेप्ट्रॉन प्रोग्राम होगा था ऑन एन IBM 704 कंप्यूटर एट कॉर्नेल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी। इसमें इसका इन्वेंट किया था परसेप्ट्रॉन्स का। Scientists has discovered the brain cells neurons receive inputs from our senses by electrical signals. The neurons then again use electrical signals to store information and to make decisions based on previous inputs. Frank had the idea that perceptrons could simulate brain principles with the ability to learn, make decisions. ठीक है, तो ये जो फ्रैंक है, इनने इसका इन्वेंट किया था 1957 में। मैंने पूरी रिसर्च करी थी, इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, सारी चीजें का, जिसके इनपुट्स होते हैं सिमुलेशन फंक्शन, एक्टिवेशन। ठीक है, इसके स्टेप्स जो हैं, हाँ, इसकी वर्किंग क्या है। इनपुट्स मिलते हैं, हर इनपुट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेटेड सम निकालते हैं, बायस ऐड करते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शंस लगाते हैं, आउटपुट्स मिलता है। जो परसेप्ट्रॉन्स ओरिजिनल क्या है, was designed to take a number of binary inputs and produce one binary output. अब ये क्या परसेप्ट्रॉन्स क्या करता है, जो ओरिजिनल डिजाइन किया हुआ है, ये बाइनरी इनपुट्स लेता है और बाइनरी आउटपुट देता है, मतलब 0 और 1. The idea to define weights and importance of each input, that value should be together than threshold value before making decision like yes or no, or binary में true or false like 0 और 1. ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं परसेप्ट्रॉन्स के एग्जांपल। Imagine a perceptron in your brain. तो perceptron tries to decide if you should go to a concert. ठीक है, मतलब जैसे इसको ब्रेन के थ्रू समझते हैं कि परसेप्ट्रॉन अगर जैसे कि एक हमको कंसर्ट में जाना है, ठीक है, तो आर्टिस्ट गुड है या नहीं, वेदर अच्छा है कि नहीं, व्हाट शुड बी द स्पेक्ट है। तो जैसे क्राइटेरिया है कि आर्टिस्ट गुड है या नहीं। ठीक है, आर्टिस्ट इज गुड, तो इनपुट्स में क्या आ जाएगा 0 और 1, तो इसका वेटेज क्या हो जाएगा 0.7। तो वेदर अच्छा है या नहीं, weather is good 0 और 1 0.6. A friend will come, फ्रेंड्स आ रहे हैं या नहीं, 0 और 1 0.5, हाँ या ना। ठीक है, फूड इज सर्व 0 और 1 0.3, इसका वेट हो गया। अल्कोहल इज सर्व 0 और 1 0.4। तो ये इस टाइप से इसका एग्जांपल है, जस्ट इनपुट और आउटपुट लेता है। ठीक है, अब परसेप्ट्रॉन का एल्गोरिदम देखेंगे, जो फ्रैंक रोजनब्लैट ने उन्हें सजेस्ट किया था, जो उसका एल्गोरिदम। तो सेट अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, मल्टीप्लाई ऑल इनपुट्स विद इट्स वेट्स, सम ऑल द रिजल्ट, एक्टिवेट द आउटपुट। सेट अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है 1.5, मल्टीप्लाई ऑल इनपुट विद इट्स वेट्स। तो जो सारे अपने इसके थ्रू ही देख रहे हैं, आर्टिस्ट वाले के एग्जांपल के थ्रू, कि जैसे x इंटू x1 w1, ठीक है, तो 0.7 इक्वल टू 0.7 आ गया। टू का करा 0 इंटू 0.6 0, 1 इंटू 0.5 0.5, तो वो सम ऑल दी रिजल्ट सारा का
तो जो द वेटेड सम जो आया है इसका एक्टिवेटेड द आउटपुट, तो इनने क्या करा है ट्रू, मतलब 1.6 आया है तो सम ग्रेटर देन है 1.5, यस आई विल गो टू द कंसर्ट। तो इस टाइप से ये पूरा इसका एग्जाम्पल है जो ये ब्रेन के थ्रू मतलब जैसा सोचता है उस टाइप से, ठीक है। अब परसेप्ट्रॉन्स इन एआई, ठीक है, बात करते हैं परसेप्ट्रॉन्स इन एआई। परसेप्ट्रॉन एआई में फ्रैंक रोजनबेल्ट ने क्या करा था 1957 में इन्वेंट किया था। तो ये न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग का फाउंडेशन है। आज आज के जो एआई मॉडल्स है जैसे चैट जीपीटी हो गया, इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम्स हो गए, इसी बेस पे बने हुए हैं सारे, ठीक है। तो जो परसेप्ट्रॉन्स है एआई न्यूरॉन है, फंक्शन है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स है crucial role in artificial intelligence. Important building blocks है इसके neural networks, understanding theory behind it. We can break down its components. उसके components के break down करते हैं अपन जो perceptrons के perceptrons input perceptron inputs nodes है node value 10101 node weightage जो हो गया 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4 summation threshold value activation function और summation sum greater than threshold। परसेप्ट्रॉन्स इनपुट्स क्या होते हैं? परसेप्ट्रॉन इनपुट्स रिसीव वन और मोर इनपुट्स, मतलब एक और एक से ज्यादा इनपुट रिसीव करते हैं। इनपुट्स आर कॉल्ड नोड्स, जो इसके इनपुट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं नोड्स, ठीक है। द नोड्स हैव बोथ वैल्यूज एंड वेट। द नोड हैव बोथ अ वैल्यू एंड वेट। नोड वैल्यूज क्या होती है? इनपुट वैल्यूज। इनपुट नोड्स हैव अ बाइनरी वैल्यूज ऑफ 1 और 0। नॉट्स वैल्यू क्या लेती है? इनपुट नोड है बाइनरी वैल्यूज 1 और 0। दिस कैन बी इंटरप्रेटेड एज ट्रू और फॉल्स या यस और नो, है ना। द वैल्यूज आर 1 0 1 0 1। नोट वेट्स, नोट वेट्स आर वैल्यू असाइन्ड टू ईच इनपुट। वेट्स शोज द स्ट्रेंथ ऑफ ईच नोड, ये क्या कर शो करते हैं? इसकी स्ट्रेंथ शो करते हैं इनपुट्स, ठीक है। अ हायर मींस दैट द इनपुट हैज स्ट्रॉन्ग influence on the output. The weightages are 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.4. The summation count. The perceptron calculates the weighted sum of its input. It multiplies each input by its corresponding weights and sum up the result. ये क्या करता है कि मल्टीप्लाई करता है ईच इनपुट इट्स करस्पॉन्डिंग वेट से, जो इनपुट है उसका वेट से मल्टीप्लाई, ठीक है। 0.7 इंटू 1 0.6 और इन सब का जो टोटल आया है जो अपने एग्जांपल के थ्रू हम देख रहे हैं तो वो क्या है 1.6। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होता है? इज द वैल्यू needed for the perceptrons to fire outputs 1, otherwise it remain inactive outputs 0. In the example, the threshold value is 1.5. The activation function. After the summation, the perceptron apply the activation function. The purpose is to introduce non-linearity into the output. It determines whether the perceptron should fire or not based on the aggregated input. The activation function is simple, sum greater than threshold. जैसा कि हमने एग्जांपल के थ्रू देखा था, तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है कि सम ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड इक्वल टू 1.6 ग्रेटर देन 1.5। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड। द आउटपुट, द फाइनल आउटपुट ऑफ द परसेप्ट्रॉन इज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन। जो भी हमारा एक्टिवेशन फंक्शन का रिजल्ट आया है तो वो हमारा क्या होता है फाइनल आउटपुट। इट रिप्रेजेंट द परसेप्ट्रॉन डिसीजन ऑन प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द इनपुट एंड द वेटेज। द एक्टिवेशन फंक्शन मैप द weighted sum into a binary values. The binary value 1 or 0 can be interpreted as true or false, yes or no. The output is 1 because sum greater than threshold equal to true. तो ये हमारे एग्जांपल का जो था आउटपुट वो आया 1। तो ये रहा हमारा परसेप्ट्रॉन्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमने परसेप्ट्रॉन्स के बारे डीप में जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।